दोस्तों, अगर आप कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं तो इस तरह के प्रश्न आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे एग्ज़ाम में, वो भी गारंटी के साथ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखें और इन प्रश्नों को अच्छी तरह से सीखें, क्योंकि इस तरह का प्रश्न एग्ज़ाम में 4 नंबर का पक्का आता है। तो मैंने दोस्तों 4 प्रश्न लिए हुए हैं और उन प्रश्नों को हम बारी-बारी क्रमांक से करेंगे। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके लिए अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करना और जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, ये चारों प्रश्न मैं जो कराने जा रहा हूँ यह गारंटी के साथ आते हैं एग्जाम में, ये आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों आइए प्रश्न को पढ़ लेते हैं एक बार। तो प्रश्न लिखा हुआ है, दो बीजगणितीय व्यंजकों का लासा, है ना, ये दिया हुआ है, तथा मासा दिया हुआ है। यदि एक व्यंजक x की घात 3-1 हो तो दूसरा व्यंजक ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही सरल है और आप आराम से इस प्रश्न को आराम से लगा देंगे। कैसे? जो भी आपसे पूछा हुआ है बस आप उस चीज पे ध्यान दीजिए, ठीक है। प्रश्न कैसे भी घुमा फिरा के आ सकता है, हालांकि मैंने इस प्रकार के ही प्रश्न दिए हैं लगातार, तो आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। देखिए, यहाँ पर जो पूछा है उस चीज को हम लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। सबसे पहले लिखते हैं हल, और यहाँ लिख देंगे क्या जो दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? हमें सबसे पहले दिया हुआ लासा, लासा कितना है हमारे पास? x की घात 3 माइनस का 1, और दोस्तों दूसरा है x प्लस का 1। अब इसके साथ हमें क्या दिया हुआ है? मासा, मासा, है ना। तो मैं इनके बारे में आपको बता दूं, लासा माने लघुत्तम समापवर्तक और मासा माने महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो मासा हमें दिया हुआ कितना? x माइनस का 1, और उसमें दिया हुआ एक व्यंजक x की घात 3 माइनस का 1 है। तो यहां लिख देंगे एक व्यंजक कितना दिया हुआ है? x की घात 3 माइनस का 1। तो आइए दोस्तों इसके फॉर्मूले को देख लेते हैं। इससे पहले हम देखेंगे इसने पूछा क्या है। इसने पूछा है दूसरा व्यंजक, तो यहां लिख देते हैं दूसरा व्यंजक बराबर क्या। तो जो हमसे पूछा है दोस्तों उसी बात को हम यहां पर लिख देंगे, लिख देंगे दूसरा व्यंजक बराबर, ठीक है। ध्यान से समझना जिससे कि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। देखो, ये लासा और मासा दिया हुआ है, इनको लिख लेते हैं यहां पर, लासा गुणा मासा, ठीक है। अब पूरे के बट्टे लिख देंगे क्या? एक व्यंजक का मतलब है पहला व्यंजक, पहला व्यंजक। अब यहां देखिए हमें लासा क्या दिया हुआ है, यहां पर इसको लिख देते हैं। लासा हमारे पास क्या है? लासा है हमारे पास x की घात 3 माइनस का 1, x की घात 3 माइनस का 1, और ये है हमारा x प्लस का 1, ठीक है। और ये हो गया हमारा क्या? लासा। और मासा हमारा क्या है? जब मासा के लिए लिखेंगे तो यहां लिख देंगे गुणा में लगाकर x माइनस का 1, x माइनस का 1, और ये भी किसमें? कोष्टक में। और यहाँ पर आता हमारा बट्टे का चिन्ह, तो यहाँ पर लगा देते हैं बट्टे का चिन्ह। और यहाँ पर देखिए पहला व्यंजक, पहला व्यंजक माने एक व्यंजक हमारा कितना दिया हुआ है? x की घात 3 माइनस का 1, ठीक है। ये देखिए अब हमें इसको सरल करना है। देखिए दोस्तों, ये दोनों कट गए ऊपर नीचे के, हमारे पास क्या बचा? हमारे पास यहाँ पर बचा, यहाँ लिख देंगे कि x प्लस 1, x प्लस 1, और बचा हमारे पास x माइनस का 1, ठीक है। यही हमारे पास, यही दोनों हमारे आंसर हैं। अगर आप चाहते हैं इसको और हल करें तो आप इनको और हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ लिख देते हैं इसी के बराबर में दूसरा व्यंजक। देखिए कि एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है। तो आइए मैं इसको अलग से समझा देता हूं। तो दोस्तों यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है x प्लस 1 और x माइनस 1। इसका मतलब मैंने कहा था कि एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम मानते हैं क्या, चलो मैं शुरू से बताता हूँ, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर क्या होता है? एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे,
है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, और कोष्टक में ए माइनस बी। तो दोस्तों यहाँ पर देखना, ये एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है ना, इसी प्रकार है ना, बी सॉरी। तो इसको हम मान लेंगे ए एक्स को और एक को मान लेंगे बी। तो यहाँ हम कर देंगे एक्स का वर्ग और माइनस में एक का वर्ग, तो एक्स का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एक एकम एक, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का एक, और दोस्तों यही इसका आंसर है, ठीक है ना दोस्तों। अगर यह क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया तो मैं अगला क्वेश्चन इसी प्रकार बता रहा हूं, ये आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। हालांकि यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, इतनी तो मेरी गारंटी है। तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से इसको बताना चाहूंगा, यहाँ पर क्या था, लासा था जो दिया हुआ है, मासा भी मैंने लिख दिया था, और एक व्यंजक माने पहला व्यंजक भी मैंने यहाँ पर लिख दिया था, दूसरा व्यंजक उसने पूछा है। तो मैंने फॉर्मूला बना दिया है, दूसरा व्यंजक बराबर हो जाएगा लासा गुणा मासा बट्टे में पहली संख्या या पहला व्यंजक बराबर, हमने लासा के स्थान पर हमने लासा का मान लिख दिया था और गुणा का चिन्ह लगाकर मासा के स्थान पर मासा का चिन्ह या मासा का मान लिख दिया था। और पहला व्यंजक था हमारा एक व्यंजक, तो पहले व्यंजक की जगह एक व्यंजक का भी मान मैंने दोस्तों यहाँ पर लिख दिया था। अच्छा मैंने इसको सरल किया तो एक्स की घात 3 माइनस 1 से एक्स की घात 3 माइनस 1 मैंने काट दिया, और जो मेरे पास बचा हुआ था मैंने उसको यहाँ पर लिख दिया, और उनको मैंने एक अलग पेज पर यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया था। तो यहाँ पर क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस का एक, यही हमारा क्या था दोस्तों, आंसर था। तो दोस्तों मैं दूसरे प्रश्न को हल करने जा रहा हूँ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप एक लाइक जरूर करना प्लीज। दोस्तों इसका दूसरा प्रश्न भी ठीक इसी प्रकार का है। तो दोस्तों आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। पहले पढ़ते हैं इसको, जो लिखा हुआ है, दो व्यंजकों का मासा x प्लस के 2 और उनका लासा x प्लस 2 का होल स्क्वायर कोष्टक में x माइनस 3 है। यदि एक व्यंजक x प्लस के 2 कोष्टक में और x माइनस के 3 हो तो दूसरा व्यंजक ज्ञात कीजिए। दोस्तों जो दिया हुआ पहले उसको लिख लेते हैं, लिख लेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, मासा, मासा माने महत्तम समापवर्तक, दिया हुआ है x प्लस के 2, और लासा दिया हुआ है, लघुत्तम समापवर्तक दिया हुआ है कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर और x माइनस 3, ठीक है। और एक व्यंजक माने पहला व्यंजक, पहला व्यंजक दोस्तों हमें कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारे लिए कि x प्लस के 2 और x माइनस के 3। पूछा क्या है, दूसरा व्यंजक, लिख देंगे दूसरा व्यंजक बराबर क्या। दोस्तों जो पूछा है सबसे पहले उसी को लिख लेंगे। यहां पर देखिए, यहां लिख देंगे दूसरा व्यंजक बराबर, लिख देंगे यहां पर लासा गुणा मासा बट्टे में पहला व्यंजक। तो देखिए लासा में कितना दिया हुआ है, लासा दिया हुआ है x प्लस के 2 का होल स्क्वायर, है ना, और कोष्टक में x माइनस के 3, ये क्या है, लासा है ना, यहाँ देख लीजिए आप, दिख रहा होगा। अच्छा गुणा में मासा में कितना दिया हुआ है, मासा में दिया हुआ x प्लस के 2 बट्टे, और पहला व्यंजक हमारे पास क्या है, पहला व्यंजक है x प्लस 2 और दोस्तों x माइनस के 3, ठीक है। यहां पर देखिए नहीं दिख रहा तो दोस्तों अब यहां पे देखिए x प्लस 2 से x प्लस 2 यहां पर कैंसिल हो गया, और x माइनस 3 से x माइनस 3 यहां पर कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और हमें यहां पर क्या ज्ञात करना था, दूसरा व्यंजक। तो दोस्तों दूसरा व्यंजक हमारा क्या है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। दोस्तों अगर यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है तो एक लाइक जरूर करना। अब चलते हैं इसके तीसरे प्रश्न की ओर, एक नए पेज पर। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल -3 तथा -5 हैं। दोस्तों बात को ध्यान से समझना कि इसके मूल 2 दिए हुए हैं, ठीक है, और इन मूलों का नाम हम लिख लेते हैं, लिख देंगे वैसे ही मान लेते हैं, एल्फा बराबर -3 और लिख लेंगे बीटा बराबर -5। अब देखो बच्चों कि द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता क्या है,
द्विघात समीकरण फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस के एल्फा प्लस के बीटा एक्स और प्लस में एल्फा इंटू बीटा बराबर 0 आप लगा सकते हैं। तो देखिए कि एक्स स्क्वायर तो ये रहा हमारा, ठीक है। अब एल्फा का मान हमारे पास क्या है, -3। कितना है, -3। और यहाँ पर बीटा का मान क्या है, -5। तो माइनस और प्लस क्या होता है, -5। और फॉर्मूले एक्स बाहर है, फिर देखो क्या लगा देंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब देखो, अब यहाँ पर देखिए कि एल्फा का मान हमारे पास क्या है, एल्फा का मान है हमारे पास -3 और इंटू माने गुणा बीटा का मान क्या हमारे पास -5 है बराबर 0, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 5 और 8, माइनस के ही ध्यान रखना, -5 और -5 और -3 कितने हो गए, -8 हो गए। कैसे कि -5 और -3 को जोड़ दिया जाएगा, है ना, और किसके हो जाएंगे, -8 आएंगे। अच्छा -8 तो आ गए, लेकिन माइनस बाहर है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +8 हो जाएंगे, 8x हो जाएंगे, है ना। ऐसे यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया। प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है। और बच्चों यहाँ पर हो रही है गुणा, तो 5 तिया 15 या 3 पंजे 15 बराबर 0, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या है, द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो गया और यही हमारा इसका आंसर है, ठीक है दोस्तों। अब इसके चौथे प्रश्न और अंतिम प्रश्न को हल करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर करना और इस चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों चौथा प्रश्न है इसका कि किसी द्विघात समीकरण के मूल 5 प्लस के √2 और 5 माइनस के √2 हैं, समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो जैसे हमने इस प्रश्न को हल किया है ना, ठीक इसी प्रकार का प्रश्न है और इस तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। हाई स्कूल वालों ध्यान से समझना, इस प्रकार का प्रश्न आपके लिए जरूर मिलेगा पेपर में। तो देखो दोस्तों इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जैसे मैंने पहले उसको मूल को माना था क्या, एल्फा बराबर लिख देंगे 5 प्लस के √2 और बीटा को मान लेंगे क्या कि 5 माइनस के √2, ठीक है। हमें ज्ञात करना है द्विघात समीकरण। तो इसका फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर था, माइनस में फिर हमने क्या लिखा था कोष्टक में, एल्फा प्लस के बीटा और एक्स, फिर प्लस के एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यह क्या था, फॉर्मूला था, है ना। फॉर्मूला था किसका, द्विघात समीकरण का, है ना, किसका, द्विघात समीकरण का। अब देखिए अब हम इसको हल करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस कोष्टक चालू, एल्फा का मान हमारे पास क्या है 5 प्लस के √2, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देंगे, लगा दिया। और बीटा का मान क्या है 5 माइनस के √2 और बच्चों यहाँ कर देंगे कोष्टक को बंद, जैसे हो रहा है इसमें। अब बाहर क्या हमारे पास एक्स है, प्लस एल्फा का मान क्या है और बीटा का मान क्या है। फिलहाल एल्फा का मान है, हम इसको कोष्टक में लिख देंगे 5 प्लस के √2, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे दूसरे कोष्टक में 5 माइनस के √2, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बीटा का मान है ना, गुणा का चिन्ह लगाकर बीच में। अब देखिए बच्चों कि एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस और प्लस, या प्लस और माइनस के √2 कट गए, है ना, कट गई ना। अब देखिए 5 और 5 प्लस के दोनों अंदर, ध्यान देना, 5 और 5 क्या हो गया, प्लस के हो गए 10 भाई, 5 और 5 हो गए प्लस के 10, ठीक है। और प्लस के 10, प्लस और माइनस होता है माइनस, तो हो जाएंगे 10, हो गए 10 और बाहर क्या है एक्स। अब यहाँ पर आ जाइए, अब मैं इस चीज को दोस्तों अलग से हल करके आपको बता रहा हूं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब कोई चीज एक सी लग रही हो आपको, है ना, और चिन्ह बस विपरीत हो, मतलब अलग अलग हो, तो उसको मान लीजिए ए और प्लस के बी और ए माइनस के बी। यहाँ पे ध्यान दें कि ए हमारा 5 है, बी हमारा क्या है √2, ऐसे ए हमारा 5 है, बी हमारा क्या है √2, है ना। और चिन्ह हमारा क्या है, प्लस और माइनस। जब एक बार जुड़ रहा हो, एक बार घट रहा हो, तो यह फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का। किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिख देंगे, ए के स्थान पे लिख देंगे क्या, 5 का वर्ग, माइनस और बी के स्थान पे लिख देंगे √2 का वर्ग। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना,
कि 5 पंजे 25 और वर्ग से वर्ग कट जाएगा, क्या बचेगा 2। तो 25 में से 2 हो जाएंगे, कितने बचेंगे 23, और किसके प्लस के। तो दोस्तों यहां पर हम लिख देंगे प्लस के 23 बराबर 0, और यही इस प्रश्न का आंसर है। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर वीडियो आपके लिए अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना, और जो छात्र चैनल पर नए हो वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर करें, जिससे कि वह इस प्रश्न को अच्छे से समझ सकें और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।